गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश। वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में पदस्थापित हूँ। जो ये सीरीज बनाई जा रही है वीडियो की, इस कोरोना काल के कारण जो आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट सेकंड के अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। जिसमें पेपर फर्स्ट में जो पोएम इस वीडियो में डिस्कस की गई है, जिसका एक्सप्लेनेशन, उस पोएम का टाइटल है एन ओल्ड वुमेन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है और सभी को करना ही पड़ेगा। और एक्सप्लेनेशन करने में मैंने बताया कि 4 चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो पोएट के बारे में, पोएम के बारे में जिसको हम रेफरेंस कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट उसकी बैकग्राउंड के बारे में, एक्सप्लेनेशन, पोएम का एक्सप्लेनेशन, और फिर उसमें क्रिटिकल कमेंट्स की क्या विशेष है इसमें। तो उस चीज को ध्यान में रखकर ही हमें करना है। और जैसा कि आप सबकी डिमांड है कि इंग्लिश के अलावा हिंदी में बनाया जाए, तो हिंदी में ही बनाया जा रहा है और वही वीडियो फिर इंग्लिश में भी बनाया जा रहा है, सेम ही टॉपिक पर। तो ये हिंदी में है। तो अब हम थोड़ा सा कवि के बारे में जानते हैं। जो हमारा जो कवि है अरुण कोलाटकर, इसका जन्म 1932 में हुआ और 2004 में इसकी डेथ हुई। ये एक बाइलिंगुअल पोएट है। बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी है, 2 भाषाओं में लिखता था, मराठी और इंग्लिश में। और उसने अपनी मदर टंग के अलावा अंग्रेजी में लिखी ही है। मदर टंग उसकी मराठी रही है। जो उसके बारे में जो विशेष बात है, उसने अपनी एक अलग पहचान अंग्रेजी साहित्य में बनाई है। और इंडो एंग्लियन पोएट्री में तो उसका योगदान काफी सराहनीय है, नोटवर्दी है। और इसीलिए उसको जो इंडिया के जो टॉप 10-12 जो कवि है इंडो एंग्लियन, उनमें उसका नाम लिया जाता है। उसकी जो 2 मुख्य जो कविताएं हैं, संग्रह है छोटी छोटी कविताओं के, एक तो द बोट राइड और दूसरी जेजुरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो इसकी जो जेजुरी जो पोएम है वो 1976 में पब्लिश हुई थी। ये एक सीक्वेंस है छोटी छोटी पोएम की, और इसी रचना के लिए इसको 1976 में कॉमनवेल्थ प्राइज पोएट्री के लिए मिला। ये छोटी छोटी पोएम्स का ग्रुप है, उसमें से 2-3 पोएम आपके सिलेबस में भी है। इसकी बहुत ही पेंसिव और थोड़ी सी रियलिस्टिक नेचर की कविताएं आप कह सकते हो। थोड़ा थॉटफुल है, सैड है, लेकिन हकीकत यही है हिंदुस्तान की। कोलाटकर जो है वो इंडियन थीम्स पर लिखता है। विषय वस्तु इंडियन होती है उसकी कविताओं की, और इंडियन ही उसकी सोच है, जो कि उसकी पोएम में देखने को मिलती है। गरीबी, भूख, भूखमरी, ये एक ऐसी बीमारियां हैं, सदियों से चली आ रही है और भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इसलिए ये सभी विषय उसकी कविताओं में हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं पोएम के बारे में। जो पोएम है एन ओल्ड वुमेन, ये उसकी लंबी जो पोएम है, बताया संग्रह जिसको कॉमनवेल्थ प्राइज मिला, तो जेजुरी उसका एक हिस्सा है। जेजुरी क्या है कि तीर्थ स्थान है साउथ इंडिया में, खासकर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो पुणे जो सिटी है उसे साउथ ईस्ट में स्थित है, और यहाँ पर खंडोबा नाम के देवता की पूजा की जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। लोग तीर्थ यात्रा के ध्यान में रखकर, एक तीर्थ स्थान को ध्यान में रखकर वहां पर जाते हैं। तो कभी भी वहां पर विजिट करने जाता है, और उसकी अधिकतर कविताएं उसके अनुभवों पर आधारित है। तो इसने अपनी विजिट शुरू की है वहां से, और एक बहुत ही सच्चा जो भी उसको लगा, जो उसको वो लगा, वो चीज उसने इस पोएम में दर्शाने की कोशिश की है। उसने पता लगाया कि वहां पर जो मंदिरें हैं वो खंडर बन चुके हैं, रोशनी की व्यवस्था सही नहीं है, सड़कें उबड़ खाबड़ हैं, पानी की सप्लाई नहीं है, और मोरओवर ऐसी जगहों पर, ऐसे तीर्थस्थान भिखारियों की भरमार रहती है। लेकिन देखने में पहाड़ी क्षेत्र है, तो वो भी शानदार प्राकृतिक दृश्य भी वहां पर होते हैं। तो ये सब चीजें वो अपने इस कविताओं में लिखता है। तो इसमें एक पार्टिकुलर टॉपिक लिया है एन ओल्ड वुमेन।
तो ओल्ड वुमेन एक ऐसी कविता है जिसमें आज के युग में लगभग हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो जाता है कि आप किसी अच्छे स्थान पर चले जाए, तीर्थ स्थान पर, यहाँ पर वहां पर आपको कुछ मजबूरी के कारण समझ लिए या प्रोफेशन के कारण कुछ औरतें आती है, वो आपके चिपक जाती है और वो कहते हैं कि हमें 2 रुपए चाहिए, 5 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। ये आम बात है, वे चाय पिला दो, खाना खिला दो, इस प्रकार की वो मांग करती है। ये क्योंकि पोएम 1976 से पहले लिखी हुई है, तो उस वक्त 50 पैसे 20 पैसे की बहुत वैल्यू होती थी, तो इसलिए कवि यहाँ पर 50 पैसे से बात करता है। तो कवि जो है जेजुरी में पहुंच चुका है, वो अपने व्यक्तिगत अनुभव को बता रहा, कहता है एन ओल्ड वुमन ग्रैब्स, जो पकड़ लेती, कैच होल्ड ऑफ योर स्लीव, आपकी कमीज या शर्ट का बाजू पकड़ लेती है, एंड टैग्स अलोंग, और आपके साथ साथ चलती है, यानी कि आपके चिपक जाती है और आपसे कुछ इस प्रकार की आप उसके प्रति ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो चाहते सी वांट से 50 पैसे को है, वो आपसे मांग करती है कि भाई वो उसकी रिक्वायरमेंट है या उसकी जरूरत है, वो गरीब है, उसको 50 पैसे चाहिए आपसे। सी सेज सी विल टेक यू टू द हॉर्स, भी करने देना चाहे तो कहते मैं जो गाइड बनकर तुम्हें हॉर्सू मंदिर जो है, वहां पर भगवान के घोड़े का एक मंदिर है जिसको हॉर्सू सिरिन कहते हैं, वहां पर वो आपको ले जाने के लिए तैयार है, आपकी गाइड बनने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपसे 50 पैसे मांगती है। आपको यू हैव सीन इट ऑलरेडी, अब समस्या ये है कि आपने ऑलरेडी उस मंदिर को देख चुके हैं, तो आपकी इच्छा नहीं है किसी गाइड को ले जाने के लिए। सी होबल्स अलोंग, वॉक्स, लंगड़ा के चलते आपके पीछे पीछे चलती है, एंड टाइटन्स हर ग्रिप, ग्रिप पकड़, अपनी पकड़ को ऑन योर शर्ट, और सख्ती से पकड़ लेती है, कस के पकड़ लेती है और मांगती रहती है पैसे। सी वोंट लेट यू गो, वो आपको ऐसे नहीं जाने देगी, आपको पैसे देने ही होगी। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप नहीं चाहते हैं लेकिन वो आपको छोड़ती नहीं है। जब आपको जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि ऐसे औरतें आप तो मिल जाती है और कैसे चिपक जाती है वो, कि आपकी हालत खराब हो जाती है। जो कवि है इस चीज को समझाने के लिए उसकी एक सिमिली, एक उपमा से बताना चाहता है कि दे स्टिक टू यू लाइक ए बर्बर भरूट। आप मारवाड़ी में अच्छी तरह जानते हैं, अपने शेखावाटी में तो 3 ही चीज प्रसिद्ध है, भरूट, ऊंट और रंगूट। तो यहाँ पर ये जो भरूट की तरह आपके चिपक जाती है, और यू टर्न अराउंड एंड फेस, आपको गुस्सा आता है, आप उसकी ओर घूमते हैं, विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी, कि जैसे बस अब बहुत हो चुका, अब बिल्कुल सहन नहीं होगा, ये होगा, आप कुछ भी कर लेंगे, इस प्रकार की फाइनल निर्णय के साथ आप उसकी ओर घूमते हैं। यू वांट टू एंड द फार्स, फार्स एक फनी प्ले, यानी आपका जो मजाक बन रहा है उसको आप अंत करना चाहते हैं, लेकिन वो तो आपको छोड़ती नहीं है, वो भी सोच जाती है कि आप कुछ हिंसा करें, इससे पहले वो कहती है, वो बोल देती है कि उस आपको सुनाई देता है, व्हेन यू हियर हर से व्हाट एल्स कैन एन ओल्ड वुमन डू ऑन हिल्स एज रेस्ट एज दिस, इन पहाड़ियों में जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, एक बूढ़ी औरत अपनी आजीविका के लिए इसके अलावा और क्या करे, भीख ही तो मांगेगी, वो मजबूर है। तो आपको इस प्रकार के शब्द बोलते हैं कि आपका जो गुस्सा है थोड़ा सा शांत हो जाता है, या आप दूसरे एंगल से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तभी आप देखते, यू लुक राइट एट द स्काई, जब उसकी ये बातें सुनते हैं तो आप आसमान की ओर देखते हैं और देखते हैं कि उसकी जो आंखें हैं वो बुलेट होल की तरह है, यानी जैसे कि बंदूक से उसकी आंखों के जो 2 गड्ढे चिपका दिए गए, मतलब उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत ही बुरी हुई है, बहुत, उसका चेहरे पर आपको दया भाव आएगा ही आएगा, जैसे बहुत ही परेशान है। एंड यू लुक ऑन द क्रैक्स दैट बिगिन अराउंड हर आईज, और जो उसकी झुर्रियां, सलवटें जो उसकी आंखों के आसपास, उनकी ओर देखते हो, स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन, तो आपको एहसास होता है कि ये जो दुख है उसका, ये केवल स्किन सरफेस तक, यानी सरफेस लेवल पर ही नहीं है, बल्कि उससे भी आगे है, यानी कि उसके जो दुख है वो शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है, उसकी इनवर्ड भी वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। आप उसको ये देखकर ऐसा एहसास
होता है कि देखो दुनिया में कैसे कैसे लोग, कितने दुखी आत्माएं हैं, और उसी दौरान आपको ऐसा लगता है एंड द हिल्स क्रैक, जैसे पहाड़ियां में दरारें आ गई हैं, द टेम्पल्स क्रैक, ये सारे मंदिरों में दरारें आ गई हैं, एंड द स्काई फॉल्स, और आसमान ऊपर से गिर रहा है, विद ए प्लेट ग्लास क्लैटर अराउंड द सेटर प्रूफ क्रोन, कि और सारी जो ये चीजें, आसमान, मंदिर, सब ऊपर से एक निरंतर सी आवाज करते हुए, जैसे शीट ऑफ ग्लास टूटती है वैसे टूटने की सी आवाज के साथ आपके आसपास गिर रहा है। किस, और वो आसपास किसके गिर रहा है? क्रोन, यानी इस बूढ़ी अगली औरत के साथ, दुखी औरत के साथ, जो कि बिल्कुल अकेली खड़ी है। और आप अपने आप को इस सारी सिचुएशन में पाते हैं, मतलब उनका आसमान टूट पड़ा, मतलब उसके दुखों का पहाड़ उसके ऊपर है, और वो अकेली है, इतने दुखों का सामना अकेली कर रही है। आप तो बहुत अच्छी पोजीशन में, और जब पाते हो कि आप अपनी तुलना और उसकी तुलना करते हो, तो आपको ऐसा लगता है एंड यू आर रिड्यूस्ड टू सो मच स्मॉल चेंज इन अ, कि जैसे छोटे छोटे 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे के जो सिक्के उसके हाथ में हैं, आपकी वैल्यू भी उसी प्रकार बहुत ही कम हो गई है। यानी कि आप अपने आप को बहुत ही तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट महसूस करते हो कि दुनिया में कितना दुख है, कितने लोग दुखी हैं। आपके अंदर एक इस प्रकार की भावना जागृत होती है। इस प्रकार कवि कहे तो बिल्कुल हकीकत के साथ कवि ने